Types of programming. We had learned much more about programming in previous lectures. Today we will going to read about types of programming. This is MLII 103 book, unit 3 I think. So types of programming we have to learn. We have learned in the previous section that programming is writing a set of instructions. हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है. इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो आदेशों का एक समूह होता है. इफ़ इट इज़ एज सिंपल दैट देन कांट वी यूज़ द एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना हम लोग प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड. कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किया जाता है. Consequently, one language may be better suited than other for writing certain kinds of functions. जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उसका कुछ खास क्वालिटी होता है, गुण होता है जिससे तमाम प्रकार के काम किए जाते हैं. देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. राइटिंग आउट कॉम्प्लिकेटेड सेल्स रिपोर्ट्स, इंटरेक्ट डेटाबेस, मैनिपुलेट ग्राफिक्स, इवन डिज़ाइन वेब पेजेस. तो ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिन लैंग्वेजेस होते हैं जिसको बनाया गया होता है कुछ खास मकसद के लिए. सो विद proliferation of programming tasks, proliferation of programming languages has also taken place. Let us see various families of programming languages and the types of programming languages that belongs to them. सबसे पहला जो लैंग्वेज होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज. इसके नाम से ही पता चल जाता है कि प्रोसीजर से रिलेटेड होगा. लैंग्वेजेस इन हिच प्रोग्राम्स आर रिटन एज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मैनिपुलेट डेटा आइटम एंड चेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी सेल्स आर कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज. लैंग्वेजेस इन हिच प्रोग्राम्स आर रिटन एज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. ऐसा प्रोग्राम, ऐसी भाषा जिसमें प्रोग्राम्स एक सीक्वेंस, स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस में लिखे गए होते हैं. दैट मैनिपुलेट डेटा आइटम, जो डेटा आइटम को मैनिपुलेट करता है. एंड चेंज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स को भी चेंज कर देता है. आर कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज. इसको इम्परेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं. द फंडामेंटल ऑपरेशन दीज लैंग्वेजेस आर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा वैल्यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या करते हैं कि ये यूज़ किए जाते हैं स्टोरिंग और रिट्रीवल, डेटा के स्टोर करने में और रिट्रीवल में लिए. तो ये जैसे एग्जांपल A = 1, दिस स्टेटमेंट्स स्टोर वैल्यू 1 इन लोकेशन A. अगर कोई चीज़ लिखा हुआ A = 1, ठीक है, तो उसको ये कैसे समझेगा कि वैल्यू 1 जो है वो लोकेशन A के पास स्टोर्ड है. और अगर C = A + B हो तो इसको खोजने के लिए द स्टेटमेंट रिट्राइव्स A and B adds and store the result C. Some of the procedural languages are discussed below. अगर कोई वैल्यू A = 1 दिया है तो ये कैसे समझ पाएगा, कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा? वो ऐसे समझेगा कि जो 1 वैल्यू है वो लोकेशन A के पास है. और अगर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ C = A + B दिया हो तो ये ऐसे समझेगा कि A और B दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो वो C में स्टोर किया जाएगा, उसका जो रिज़ल्ट स्टोर आएगा C आएगा. इस तरीके से कुछ है. यहाँ पे फोरट्रैन हो गया. फोरट्रैन इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन. फोरट्रैन मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन. दिस नेम इटसेल्फ इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेजेस विथ फार्मूला ऑफ इंजीनियरिंग टाइप एप्लीकेशन. तो ये फोरट्रैन जो होता है वो इंजीनियरिंग टाइप एप्लीकेशंस, फार्मूला को, मैथमेटिकल्स फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया यहाँ पे. और इसमें मशीन लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल, पास्कल, C++, ये सब आते हैं इसी के अंदर. तो ये इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. पास्कल, C++, बेसिक, ये सारे लैंग्वेजेस इसी के अंदर आते हैं. तो इसको और अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है, जो बचा हुआ पार्ट्स भी हैं. तो दैट इज़ फर्स्ट कमर्शियल वर्जन ऑफ फोरट्रैन वाज रिलीज्ड इन 1957. दिस मेक फोरट्रैन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Fortran has some features ideally suitable for problems that have heavily mathematical or computational oriented.
तो मैथमेटिकल्स और कंप्यूटेशनल होने के नाते ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली इंग्लिश लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज where we have higher level of understanding as compared to assembly and machine languages. तो ये है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. कोबोल, ये दरअसल हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना सिर्फ एमलिस के में काम आएगा, बल्कि आपके एनबीएस केबीएस नेट जेआरएफ का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसके लिए भी ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को. और शॉर्ट वीडियो भी मैं लाऊंगा, बट डीप में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द नेम कोबोल डिराइव्स फ्रॉम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कोबोल was designed to serve business needs such as managing inventories and payrolls. ये पहला वाला जो था क्या नाम था इसका, फॉरट्रेन था, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैथ्स के लिए था. और ये जो कोबोल है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस के लिए आ गया. ठीक है. अगला पास्कल क्या है. पास्कल जो है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल वाज नेम आफ्टर ब्लेज पास्कल, इन्वेंटर ऑफ पैस्कलाइन कैलकुलेटर की जो खोज हुई वो पास्कल ने, इसमें बहुत बड़ा इन्होंने रोल अदा किया था, और ब्लेज पास्कल इनका नाम था. तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में प्लस कैलकुलेटर के जनक के बारे में भी. द डिज़ाइन ऑफ पास्कल वाज इजीली लर्न एंड इन्फोर्स गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. पास्कल लुक्स very similar to pseudocode. It is very easy to read and syntax क्या होता है कि जो उसमें कमियां होती हैं उसको निकालना. अभी देखो हम लोगों ने उतना अच्छे से ना पढ़ा होता तो सिंटेक्स के बारे में नहीं पता होता. Even though Pascal is not much useful in commercial language, but programming environment like Delphi use Pascal language which facilitate to develop Windows based application with modern graphic user interface. हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट विंडोज़ के चीज़ों में इसका यूज़ होता है. विंडोज़ को जब डेवलप करते हैं तब इसमें इसका यूज़ होता है. सी, आपने सी प्लस प्लस ये सब सुना होगा, जावा वगैरह, तो अभी सी है. सी वॉज डेवलप्ड अर्ली इन 9, बहुत फेमस है यार. तो हम लोग देखो इसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं ये सब लैंग्वेजेस सीखने के लिए, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं. सी वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970 बाई डेनियल रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरीज. तो कई बार उसका नाम भी पूछा जा सकता है, डेनिस रिची. सी का खोज किसने किया, डेनिस रिची एट AT&T. इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग. ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया था, पर्टिकुलरली फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के लिए. इट इज़ पॉपुलर जनरल पर्पज़ लैंग्वेज फॉर 2 रीजन्स. ये इसलिए पॉपुलर हुआ 2 रीज़न की वजह से. वन इज़ द रिलेशनशिप विथ यूनिक्स, ये रिलेशन, इसके साथ जो रिलेशन बना यूनिक्स के साथ, उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया. दूसरा सेकेंड रीज़न है इट्स एफिशिएंसी दैट स्पीड विद इट्स ऑपरेशंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड. इसकी एफिशिएंसी और स्पीड इसने फेमस बना दिया इसे. द एफिशिएंसी डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट सी प्रोग्राम कैन मेक यूज ऑफ लो लेवल इंफॉर्मेशन सच एज नॉलेज ऑफ वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी. इट हैज़ पावरफुल स्टेटमेंट एंड प्रोबेबिलिटी टू मशीन दैट हाई लेवल लैंग्वेज ऑफर. तो that make use a low level of information such as knowledge where data is stored at powerful machine. The strong feature of C is that it provides data type called pointer. Variables of pointer type contain memory addresses instead of integers, real numbers and characters. For example, the statement int pointer declares int pointer as pointer variable that will contain the address of memory location containing integer data. int a equal to 3, int pointer equals and a. ये सब लैंग्वेजेस के लिखने का तरीका है कि किस तरीके से लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आएगा और किस तरह से हम लोगों को समझ में आएगा. जो लैंग्वेज हम समझते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो ये चेंज होता रहता है.
तो ये जो INT पॉइंटर हो गया इक्वल्स, ये कैसे मशीन समझेगा किस तरीके से, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, और किस तरीके से मशीन लैंग्वेज को इसने लिखने की कोशिश की है, और नेचुरल लैंग्वेज में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसमें इन्होंने बताया। ADA क्या होता है? ADA डेवलपमेंट was for the common high level language needed for various branches of United States Armed Services for defense contracts। ADA जो बनाया गया ये यूनाइटेड नेशन के आर्म्ड सर्विसेज के लिए बनाया गया। ADA is large language like C++ and has accepted not only the defense industry but also other technical applications। तो ये C++ ADA के अंदर आ जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ रहे थे, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय एलन के वर्क्स एट जेरोक्स पैलो रिसर्च सेंटर 1970 में शुरू हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज डिवाइडिंग द मेजर टास्क इनटू सब टास्क। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत बड़ा टास्क होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से आया। द प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ जाइंट स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड डिजाइन टू कैरी आउट मेजर टास्क इवन दो द मेन प्रोग्राम में बी सिंपली कॉल द वेरियस मॉड्यूल्स दैट डू द सब टास्क वर्क। ये बड़े बड़े टास्क को, जाइंट स्टेटमेंट्स को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। To understand objects, let us the example of library system, circulation एक्विजिशन करना। अब देखो लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है, कोहा आपने देखा होगा, कोहा में सर्कुलेशन अलग है, एक्विजिशन अलग है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सिर्फ सर्कुलेशन में जाओगे। लेकिन अगर ये सब ऐसे इकट्ठे होते, अलग अलग नाम के होते तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, तो इसमें जावा आता है सबसे पहले। जावा क्या होता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएटेड विद WWW वर्ल्ड वाइड वेब। जावा प्रोग्राम्स कैन एक्सेस डेटा अक्रॉस द वेब। ये वेब से बहुत ही आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकता है। एज दे एक्सेस डेटा फ्रॉम लोकल सिस्टम, जैसे हम लोग लोकल सिस्टम से डेटा निकालते हैं, ऐसे जावा वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा निकाल लेता है। अकॉर्डिंग टू द सन माइक्रो सिस्टम, जावा इज सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्रिटेटेड रोबस्ट सिक्योर आर्किटेक्चर न्यूट्रल पोर्टेबल हाई परफॉर्मेंस मल्टी थ्रेटेड एंड डायनेमिक लैंग्वेज। यहाँ पे बताया गया कि जावा बहुत ही सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ओरिएंटेड ही रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इंटरप्रिटेटेड रहता है, रोबस्ट सिक्योर भी रहता है, और न्यूट्रल रहता है, पोर्टेबल होता है, इसका परफॉर्मेंस हाई होता है, मल्टी थ्रेडेड होता है, डायनेमिक लैंग्वेजेस होता है। मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आपने वो धागा देखा होगा, उसमें एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं, तो उसी से आया है ये वर्ड मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक ही समय में ढेर सारे काम कर लेना। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू जावा। तो ये जावा से एक साथ में कई काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो भी एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, और एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डाउनलोड भी कर रहा हूँ, गूगल पे फिर उसी समय मैं सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे एक कोई और इमेज वीडियो कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर एक साथ मैं कॉल पे किसी से बात भी कर रहा हूँ, सारे काम, और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही। इतने ढेर सारे काम एक साथ हो सकते हैं। तो जावा भी ऐसे ही है। स्पेशल पर्पज़ लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो बहुत स्पेशल पर्पज़ होते हैं, SQL जैसे हो गए। तो द प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट वी सॉ फॉर are the more or less general purpose languages. These are several special purpose languages designed for specialized tasks. 3 representative special purpose languages which are very popularly used. SQL का नाम आप लोगों ने सुना होगा, structured query language. SQL is designed to used with database which are collections of related facts and information. SQL को डेटाबेस के साथ काम करने के लिए बनाया गया, जो कलेक्शंस से रिलेटेड फैक्ट और इन्फॉर्मेशंस, जो कि फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है। डेटाबेस जो होता है वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, उसके साथ काम करने के लिए SQL को बनाया गया। ए डेटाबेस स्टोर डेटा सेंट्रली। डेटाबेस क्या करता है? डेटा को इकट्ठा करता है,
The user of database must be able to add new data and retrieve data already stored. यूज़र जो होता है, यूज़र ऑफ द डेटाबेस, उसको एक सुविधा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो नया डेटा जोड़ सके और पुराने डेटा को रिट्राइव कर सके। रिट्राइव कर सकना मतलब खोजना। फॉर एग्जांपल, ए डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में कंटेन टाइटल्स ऑफ बुक इफ़ इट्स ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। देखो, जब भी बुक रखा जाता है ना, तो इसमें ये सब लिखा जाता है, टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, इसलिए क्योंकि जो यूज़र है किसी भी चीज़ को बोले और वो बुक हमें रिट्राइव हो जानी चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण होता है। सो डेटाबेस ऑफ कैटलॉग यूजर शुड बी एबल टू ऐड इन्फॉर्मेशन ऑन द बुक एंड टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन ऑन द बुक ऑलरेडी इन डेटाबेस. In addition, database can be also be queried with the user posing questions database. For example, the library cataloging could be queried to several books by particular author. तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें, ये सब जो हेल्प्स हैं वो SQL के माध्यम से सॉल्व की गई हैं. SQL इज़ a language used for frame database queries. तो SQL का डेटाबेस क्यूरीज़ को सॉल्व करने में इसका काम आता है. तो हम लोगों ने जैसे ये जावा को देखा, तो जावा www के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ काम करता है. ADO को देखा हम लोगों ने, तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करता है. C को देखा तो ये एफिशिएंसी और स्पीड की वजह से ये आता है. पास्कल का हम लोगों ने देखा तो ये बहुत ही अच्छा है और ये कमियां पकड़ने में काम आता है. कोबोल को हम लोगों ने देखा तो ये बिजनेस में यूज़ किया जाता था. फॉरट्रेन को हम लोगों ने देखा तो ये मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में काम आता था. तो कितना खूबसूरती से हम लोगों को पता चल गया ना. इससे पहले इतना सिंपल से हमें पता भी नहीं चला था शायद, इतनी क्लियरिटी के साथ. सेलेक्ट, अब इसमें कुछ चीज़ें इसमें बताई गई. सेलेक्ट बुक टाइटल, पब्लिशर, ईयर, ये सब चीज़ें बताई कि कैसे सर्च करता है. नेक्स्ट इज़ पर्ल. तो पर्ल practical extraction and report language. Perl is designed to scan arbitrary text files, extract various kind of information. ये टेक्स्ट फाइल को स्कैन करने के लिए बनाया गया है. एंड एक्सट्रैक्ट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कैन करके वहाँ से वेरियस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लिया जा सके, इसीलिए पर्ल का इस्तेमाल किया गया. दैट इज़ कंटेन्ड विद द टेक्स्ट and print reports based on the extracted information. The language syntax is somewhat based on C. Perl use sophisticated pattern matching technique to speed up the process of scanning large amount of data for the particular text string. तो ये मेनली किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को स्कैन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. HTML XML के बारे में हम लोग तो MLI 102 में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं. कई बार उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो के रूप में देख लेते हैं. दिस इज़ द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स. इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो HTML डॉक्यूमेंट्स, इसमें दरअसल ढेर सारे कोडिंग वगैरह होता है. अगर आपने कभी वेब पेज वगैरह बनाया होगा तो आपको पता चला होगा. ये यहाँ पे देख रहे हो ना, HTML, हेड, टाइटल, ये सब क्या क्या लिखा है. दरअसल जब आप लोग कभी कोडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा. वेब पेज वगैरह कभी बनाओगे तो ये सब कोडिंग होता रहता है. इज HTML डॉक्यूमेंट्स दैट व्हेन व्यूड विद द वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बिकम वेब पेज. वेब पेजेस बनाने में इसका यूज़ होता है, उसको ब्राउज करने में. एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. वेब पेज क्या होता है, दरअसल जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो ना, तो उसका जो पेज दिखता है वहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट का नाम लिखा रहेगा, उस पर कुछ इमेजेस लिखे रहेंगे, उसमें कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई नई अपडेट्स है, वो सब लिखा होता है ना, कि एडमिट कार्ड न्यू टिट टिट टिट, उसमें ऐसे लगा देते हैं पीला पीला या लाल लाल कि न्यू आ गया, इसको क्लिक करो आप. तो ये सब कुछ जो आपको दिखता है वो HTML XML इन सब चीज़ों से ही कोडिंग करके उसको बनाया जाता है. तो इसको ही बता रहा है वेब पेज. नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स कॉल्ड टैग्स दैट अचीव फॉर्मेटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स एंड रेफरेंसेस टू अदर HTML डॉक्यूमेंट्स. टैग्स आर इनक्लोजर द एंगल ब्रैकेट्स.
एंगल ब्रैकेट्स, इसको टैग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे HTML लिखा हुआ ना, हेड लिखा हुआ, इसको टैग बोलते हैं। और उस एंगल ब्रैकेट में ये सुरक्षित रखा जाता है। ऑफन कम्स इन द पेयर, ये पेयर में ही आते हैं मोस्टली। द टैग in tag, the second tag in the pair looks like a begin tag, first tag is pair। तो कोडिंग करोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे कहना क्या चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेजेस थे, उसके टाइप्स थे। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको सीखने में। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड वेरी मच।